बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हाफिज मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शऊर ज़िंदगी। जैसा कि कल की हमारी वीडियो में डिस्कशन हुई थी कुरान पाक की फजीलत, अज़मत और कुरान पाक के नज़ूल के हवाले से, तो उसी सिलसिले को आगे जारी रखते हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो कल जैसे बताया, कुरान पाक नाजिल हुआ, कुरान पाक में कुल कितने रुकू हैं, आयात कितनी हैं, सजदे कितने हैं, तो मक्की सूरतें कितनी हैं, मदनी कितनी हैं। तो कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला की रूहानी किताब है और अल्लाह ताला ने इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। अल्लाह पाक ने कुरान पाक को जो लक़ब दिया है वो कुरान करीम में इस तरीके से इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी कुरान पाक में इसको मुकम्मल किताब का लक़ब दिया गया है। सूरह बकरा आयत नंबर 1। अल्लाह ताला की किताब, तालीमात, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने जो तालीमात फरमाई कुरान पाक में, वो उसी शक्ल में महफूज हैं और तमाम इंसान बहैसियत अल्लाह के बंदे जो मुस्लिम्स हैं वो इन तालीमात के लिए हमेशा इसके मोहताज रहेंगे। पहली इल्हामी किताबों के बारे में बताया जाता है कि वो अपनी असली हालत में बरकरार ना रह सकी, बरकरार हैं या नहीं हैं, ऐसा ही। लेकिन कुरान पाक 1400 साल से लेकर अब तक और ता क़यामत अपनी असली हालत में महफूज है, हरफ बा हरफ। इसमें किसी किस्म की कोई ज़बर, ज़ेर, पेश, किसी किस्म की कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं हो, कुछ भी रद्द-बदल नहीं हुआ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया है। और कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यकीनन ये किताब हमने नाजिल की और हम ही इसके मुहाफ़िज हैं। ये सूरह हजरात आयत नंबर 19 थी। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, यकीनन इस कुरान का जमा करना और इसको सिखाना हमारे ज़िम्मे है। सूरह क़यामा आयत नंबर 17। जिस किताब की आप खुद देखें कि जिस किताब की हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ज़िम्मे लिया और उसकी तालीमात को फैलाने का ज़िम्मा भी अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है, तो उसमें किसी किस्म की उसकी अज़मत में और उसके नफ़ा में किसी किस्म की भी जो है आप डाउट नहीं रख सकते, किसी किस्म का आप शोभा नहीं रख सकते उसके अंदर। वो बिल्कुल बात क्लियर है, साफ है, वाज़िया है। अब किताब यानी कुरान मजीद हमेशा के इंसानों के लिए रहनुमाई और हदायत का जरिया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया कराम तशरीफ लाए और उनकी तालीमात का निचोड़ और इनकी लाई हुई किताबों का वो खुलासा सब इसमें हरफ ब हरफ मौजूद है और हमेशा के लिए एक किताब हदायत और नूर मुबीन की शक्ल में हमारे पास मौजूद है और रहेगा। इसलिए हमें अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी मौजूदा नस्लों को इसके बारे में मुकम्मल आगाही देनी चाहिए कि कुरान पाक अल्लाह पाक की एक अजीम किताब है जो इसने अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। और हमें अपने बच्चों को कुरान के अहकामात की तालीम देना, नमाज, रोज़ा, इनको बहुत ही बारीकी से बयान करके उनको समझाना ताकि उनकी समझ में बहुत ही अच्छे से आ सके। आज हम सिखाएंगे तो कल हमारी नस्लें महफूज रहेंगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी नस्लों पर और हमारी आने वाली नस्लों पर अपना रहमो करम फरमाए। आगे देखते हैं कि ये किताब जिंदगी की कसौटी पर परखी जा चुकी है। जैसा कि आप जानते हैं, 1400 साल पहले अरब के बदुओं को दुनिया में सबसे ज्यादा शाइस्ता, तहजीब याफ्ता कौम बनाया और उनको अल्लाह ताला ने वो हुकूमत, सल्तनत अता फरमाई जो इससे पहले नहीं थी और आलमगीर सल्तनत का मालिक बनाया। और उन सल्तनतों के तख्त को यानी फिरौन, शदाद और नमरूद, इन्हीं के हाथों उनको बेसरो, माजरत के साथ, जो फिरौन, नमरूद और शदाद का नमूना थी, इन्हीं आजिज और बेसरो समान अफराद के जरिए उनको रोन दिया।
इस ताकत और इस रूहानियत की बुनियाद कुरान पाक है। कुरान पाक का अपनी ज़िंदगी में लाना, उसको अच्छे से समझना, उस पर अमल पैरा होना हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। कुरान पाक के बगैर हम ना तो दुनिया में तरक्की पा सकते हैं और ना ही आखिरत में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एक एहसान है अपनी उम्मत पर कि अल्लाह पाक ने उन्हें इस बड़ी किताब से नवाजा और अल्लाह ताला ने हमें अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और जैसा कि हम कल आपको बयान कर चुके थे कि हम जो भी बुनियादी असूल हैं कुरान पाक के और जो भी जिंदगी इस्लाम में ज़िंदगी गुजारने के बुनियादी असूल हैं उनको हम ज़ुबानी याद करेंगे। तो आज हम इस सिलसिले का जो शुरुआत है वो करते हैं कलमा तैयबा से। तो जितने भी लोग हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें रोज़ाना की बेस पे सुनेंगे वो इस सबक को डेली बेस पे याद करेंगे और ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। हम आपको आधी आयत जितना भी सबक नहीं देंगे, आप उसको दिन में 100 दफ़ा दोहराएं। आपकी जो है वो ये आपकी ताकत है कि आप उसको 100 से 500 तक दफ़ा भी लेकर जाएं। आप जितनी दफ़ा दोहराएंगे वही सबक आपको उतनी ही मजबूती से याद होगा। तो शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब। तैयब मैंने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है जिसकी इबादत की जाए। अल्लाह एक है और उसका कोई हमसर, कोई हम पल्ला नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह पाक के रसूल हैं। तो ये था आज का सबक और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल के एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सबक के साथ। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।